हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक शानदार और मजेदार सी क्लास में। और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 10 का एक नया चैप्टर शुरुआत कर चुके हैं, जो कि क्लास 10 बिहार बोर्ड का सबसे मजेदार सा सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, समझे। तो हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे हर एक क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को मेरे भाई ये चैप्टर से पढ़ाने से पहले मैं एक एडवाइस दे देता हूँ मेरे भाई कि आप लोग कभी मत सोचिएगा कि सर एक्सरसाइज के अनुसार ये चैप्टर पढ़ाइए। हम एक्सरसाइज के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे। आपके चैप्टर में जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसके अनुसार पढ़ाएंगे। जैसे कि आपके चैप्टर में पहला एक्सरसाइज हमको पढ़ाना है, लास्ट में वो पहला में दिया हुआ है, तो हम उसको पहला नहीं पढ़ाएंगे, उसको लास्ट में पढ़ाएंगे। और उसको जो लास्ट में दिया हुआ पहला दिया होगा, आपको हम पढ़ाएंगे, ये बता देंगे कि आपका एक्सरसाइज इतना है, इसका क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बोल देते हैं, आप लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन, हर एक आपको एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछता है, 2 तरीका से 3 तरीका से हम उसको सबको बताएंगे। लेकिन हम एग्जाम में जैसे बुक के अनुसार, जैसे कि एक्सरसाइज एक्स में आपको एलसीएम एचसीएफ बताया, लेकिन हम उसको बाद में बताएंगे। जैसे कि परिमेय संख्या पिवट क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, कौन अशांत है, कौन आवर्ती है, या कौन अशांत है, कौन शांत है, ये बताया गया सबने पहला। तो उसको हम पहले बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे, यानी थ्योरी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इसके अनुसार पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ना कि आपके ये बुक में दिक्कत हो। बुक में भी दिक्कत नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन को, हर एक डाउट को हम समझाएंगे, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज समझाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक रहेगा, आज का हम लोग का लेक्चर रहेगा, शुरुआत करेंगे संख्याओं का ज्ञान से। यानी कि हमने बहुत सारा संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट यानी आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, ऐसे करके हम बहुत सारा संख्या के बारे में आज इस लेक्चर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले आप लोग टॉपिक में दे दीजिएगा संख्याओं का ज्ञान। क्या लिखिएगा मेरे भाई? संख्याओं का ज्ञान। क्या लिखिएगा? संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान यानी कि आप लोग ऐसे करें कि ये मेरा वर्ड है, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं दुनिया, संख्याओं की दुनिया में हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोग किसमें इंटर करने वाले हैं? संख्याओं की दुनिया में। तो आप लोग लिख लीजिए संख्याओं का दुनिया या संख्याओं का ज्ञान। पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग बताते हैं आपको जो जो चीज हमें पढ़ाएंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या पढ़ाएंगे, आपको रिलेट अभी हम नहीं करेंगे, खाली हम बताएंगे, उसमें हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। लेकिन रिलेट करने क्या बात आएगा, लास्ट में हम उसको रिलेट करेंगे चैप्टर के अनुसार, चैप्टर में ये क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या से हम प्राकृतिक संख्या, जो भी संख्याओं का ज्ञान दे रहे हैं, तो उसको रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे। लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे, लेकिन बताएंगे तो आप लोग समझिएगा अब अच्छे तरीके से। पूरा समझ में आए, समझिए, देखिए, आपको रेगुलर रहना और लास्ट में जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या होता क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है मेरे भाई? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसका डिफाइन हो गया। आप लोग लिखने के लिए लिख सकते हैं मेरे भाई, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिखिए मेरे भाई जल्दी से, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि आप ये समझिए, जैसे कि आप लोग कोई चीज को गिनिए अपनी आवाज पर, उसमें सामान रखा हुआ है, जैसे कि मेरे रूम में रखा हुआ है बहुत सारा सामान, जैसे मेडल रखा है, कप रखा है, या कुछ रखा है, कॉपी रखा है, किताब रखा है, तो उसको गिनिए। तो आप लोग गिनिएगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितना रहेगा वैसे गिनिएगा मेरे भाई। क्या कीजिएगा? जितना पीस रहेगा वैसे आप लोग गिनिएगा। यानी कि जो भी संख्या को आप लोग उपयोग कर रहे हैं, नंबर गिनने में, काउंटिंग में जो संख्या का उपयोग कर रहे हैं मेरे भाई, उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल बता दीजिए मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल बता दीजिए। तो 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा मेरे भाई। क्यों जाएगा? आप लोग पास 1 लाख किताब रखा है, तो 1 लाख किताब का काउंट कर दीजिएगा। 1 करोड़ रखा है तो 1 करोड़ का, 1 अरब रखा है 1 अरब का, खरब रखा है खरब का, ऐसे यानी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितना है आप बता नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते, इसीलिए लिखते हैं ये अनंत तक जाएगा। यानी कि आप लोग पूछ सकता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, 2 क्वेश्चन पूछ रहे मेरे भाई, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा मेरे भाई? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या क्या होगा? जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या होगा? और सबसे बड़ा मेरे भाई प्राकृतिक संख्या क्या होगा? जल्दी से बताइए। सबसे छोटा मेरे भाई क्या होगा? सबसे छोटा एक यहाँ देखिए, 1 है, 1 होगा। और सबसे बड़ा क्या होगा मेरे भाई? अनंत होगा। यानी कि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में अभी हम नहीं समझते हैं। और प्राकृतिक संख्या को एन से डिनोट करते हैं मेरे भाई। इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं प्राकृतिक संख्या को, और इसको एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? एन से डिनोट करते हैं। जल्दी से हम आपके पास रिकैप करते हैं, यानी रिवीजन फिर से बता देते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि गिन रहे, कोई भी चीज को गिन रहे हैं, उसमें भी जितने संख्या को उपयोग कर रहे हैं मेरे भाई, उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जितना भी आप लोग कोई भी चीज को गिनिए, जो संख्या का उपयोग कीजिएगा, जो नंबर का उपयोग कीजिएगा, उसी नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपके पास लड्डू देखिए, लड्डू है भाई, ये आप बॉक्स है, इसमें लड्डू रखा हुआ है, तो इसको गिनिएगा मेरे भाई, जितना लड्डू रहेगा उतना तक गिनिएगा। क्या कीजिएगा मेरे भाई? गिनते रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आप लोग गिनना शुरू कीजिएगा।
आप जितना भी सहेगा उतना, अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा तक, बहुत ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा, लेकिन आप उसको गिनते 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 थक जाइएगा, उससे भी बता सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है और अनंत तक चलते रहता है। कहां से शुरू होता है? एक से शुरू होता है, अनंत तक चलते रहता है, ठीक है। और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है मेरे भाई? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या एक होता है और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अनंत होता है, ठीक है मेरे भाई। इतना कॉन्सेप्ट है आपका प्राकृतिक संख्या में। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा संख्या। दूसरा संख्या क्या होगा मेरे भाई? पूर्ण संख्या। अब उसको समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। आप बताइए अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पहले आप लोगों का क्वेश्चन का डाउट होगा कि पूर्ण संख्या कहते किसको है। चलिए अब हम समझाते हैं। देखिए जीरो का आविष्कार हुआ मेरे भाई, जब जीरो का खोज हुआ मेरे भाई, तो आप सोचिए जो मैथमेटिशियन थे तो उस सोचिए जीरो को रखे कहाँ, अलग से कैटेगरी बनाना पड़ा जिसको हम लोग पूर्ण संख्या में रखे। काहे सर हम प्राकृतिक संख्या में काहे नहीं रख दिए? देखिए मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या में हम लोग गिनने वाली संख्या को रखे हैं। कहाँ पे रखे? जीरो को। जीरो कभी गिनते हैं? गिनती में नहीं गिनते, तो इसको प्राकृतिक में रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। तब हम क्या किए सर? एक नया संख्या बनाते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? एक नया संख्या बनाते हैं जिसमें हम लोग जीरो को शामिल करते हैं और 1 2 3 4 5 को भी रहने देते, यानी जो गिनती की संख्या था मेरे भाई, जो गिनती का संख्या था, जो गिनती की संख्या था मेरे भाई, क्या था? जो गिनती का संख्या था यानी प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप लोग यानी कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है मेरे भाई। गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या था, उसमें हम लोग क्या किए? जीरो को इंक्लूड कर दिए। क्या किए? जीरो को इंक्लूड कर दिए। जीरो को इंक्लूड कर दिया यानी मिला दिए। अब जो संख्या का समूह बना ना मेरे भाई, उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। आप लोग पूर्ण संख्या का डिफाइन दे सकते हैं। गिनती की संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर बनी संख्या का समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए मेरे भाई, अभी हम जो समझाए उसी को डिफाइन आप लोग आराम से लिख सकते हैं। गिनती की संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर, गिनती की संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर बनी संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप पूर्ण संख्या के एग्जांपल बताइए मेरे भाई। क्या बताइए? एग्जांपल बताइए। आप लोग समरी में ये लिख सकते हैं, जैसे कि गिनती की संख्या में या प्राकृतिक संख्या में जीरो को इंक्लूड कर दिया यानी मिला दिया, तो क्या होता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। और पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? डब्ल्यू से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग एग्जांपल में बताइए होल नंबर का। एग्जांपल हो जाएगा मेरे भाई 0 1 2 3 गिनती का संख्या हो गया, यानी कि आपको गिनती का संख्या था, ये सब गिनती की संख्या था, उसमें जीरो को मिला दिए। यह तक क्या था मेरे भाई? गिनती की संख्या था यानी प्राकृतिक संख्या था, प्राकृतिक संख्या था। अब इसमें क्या किया? जीरो को इंक्लूड कर दिए यानी मिला दिए। तो ये जो संख्या का समूह बना ना, उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं मेरे भाई? क्या कहते हैं मेरे भाई? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या का सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है मेरे भाई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। क्या होता है मेरे भाई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है, ठीक है। 3 का होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा मेरे भाई। और तीसरा क्वेश्चन है जीरो क्या है यानी शून्य क्या है? शून्य क्या है इसका ऑप्शन देंगे मेरे भाई। शून्य क्या है इसमें से बताना। ऑप्शन 1 रहेगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या। तीसरा ऑप्शन है मेरे भाई दोनों। तीसरा ऑप्शन है दोनों मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 3 को ऑप्शन नंबर 3 है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये 4 को 3 को क्वेश्चन है मेरे भाई, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे भाई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरे भाई क्या होगा? और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? शून्य क्या है? पूर्ण है या प्राकृतिक है? ठीक है मेरे भाई। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन और है, वो भी बताना है मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा मेरे भाई? जीरो। जिसका जीरो आया मेरे भाई लाल दिल कमेंट करो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा मेरे भाई? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफिनाइट होगा मेरे भाई। क्यों होगा मेरे भाई? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप बता ही नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। और अनंत होगा यानी अनंत होगा। और शून्य क्या है मेरे भाई? शून्य क्या है? पूर्ण है या प्राकृतिक है या इन दोनों है या इनमें से कोई नहीं है मेरे भाई? जल्दी से बताइए शून्य क्या है मेरे भाई? शून्य क्या है? तो शून्य मेरे भाई पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 1 यानी पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा मेरे भाई? पूर्ण संख्या होगा। अब 2 क्वेश्चन और है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन है, अगले स्लाइड पे देखते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, 3 क्वेश्चन करा दिए। सबसे पहले शून्य क्या है? तो पूर्ण संख्या है। चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन है सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या मेरे भाई, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो हाँ या ना में बताना, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं मेरे भाई, इसमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। और दूसरा क्या है मेरे भाई क्वेश्चन, जो 55 नंबर क्वेश्चन है, सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या मेरे भाई, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? इसको भी हाँ या ना में जवाब देना है, हाँ या नहीं में, हाँ या नहीं में मेरे भाई क्या बताना है? हाँ या नहीं में जवाब देना है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई। ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है मेरे भाई? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ मेरे भाई, हाँ। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? क्यों होता है मेरे भाई? आप लोग देख लीजिए मेरे भाई, पूर्ण संख्या को n से डिनोट करते हैं और n में देखिए 1 2 3 4 5
4 5 6 डॉट 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 डॉट, और W मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है मेरे भाई, इतना ही देखिए। ठीक है, साथ में क्या देते हैं, देखिए इतना देखिए मेरे भाई, ये आपको पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो गई, ये पूर्ण संख्या हो गया, ये क्या हो गया प्राकृतिक संख्या, ये क्या हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, आप देखिए पूर्ण प्राकृतिक संख्या यानी ये में देखिए WN में देखिए प्राकृतिक संख्या ये वाला, इसमें देखिए जो जो संख्या दिखेगा ना मेरे भाई वो पूर्ण संख्या इसमें भी दिखेगा, यानी W वाला में भी दिखेगा। जो जो N में है मेरे भाई, जो जो N में है वो W में भी है, W में भी है मेरे भाई, W में भी है। क्या है मेरे भाई, W में भी है मेरे भाई, क्या है W में भी है। तो जो जो प्राकृतिक संख्या में दिखेगा वो पूर्ण संख्या में भी होगा। तो यही करिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। आप देखिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन आप लोग मैथ में एक कॉन्सेप्ट आप लोग दिल बना के लिख लीजिएगा या बादल बना के लिख लीजिएगा मेरे भाई। आप पूरे मैथ में जहां जहां आपको ट्रू मिलेगा, मतलब हर जगह मिलने लगेगा तो ठीक है, हर जगह मिलेगा तो ठीक है, हर जगह नहीं मिलेगा मेरे भाई, हर जगह नहीं, एक जगह भी नहीं मिलेगा तो फॉल्स होगा, यानी नहीं होगा। अगर हर जगह हाँ हाँ है तो हाँ, अगर एक जगह भी नहीं है मेरे भाई तो वो सरासर नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम पांचवा समझाते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है मेरे भाई? हाँ, आप यहाँ की ना देखिए मेरे भाई, क्या सभी शून्य क्या है मेरे भाई? शून्य प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है मेरे भाई। शून्य प्राकृतिक, शून्य क्या है यानी 0 क्या है पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहीं से क्लियर हो जाता है मेरे भाई, शून्य प्राकृतिक नहीं है तो क्या सभी होगा? तो नहीं होगा मेरे भाई। क्या होगा? नहीं होगा। शून्य तो आपने डायरेक्ट बोला सर पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक नहीं होता है, तो यहाँ पे तो सभी का बात कर रहा है, सभी में तो 0 भी आता है और लेकिन 0 प्राकृतिक नहीं होता, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए 5 में आपका कितना आया, 5 में आपका कितना आया। अभी हमने 5 क्वेश्चन पूछा, 5 क्वेश्चन पूछा, उसमें आपने कितना नंबर लाया और कितना सही किए मेरे भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन तीसरा नंबर पे पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन अब हम लोग तीसरा संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने प्राकृतिक और पूर्ण के समझा लिया, अब हम लोग पूर्णांक संख्या में समझते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर यानी तीसरा संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा संख्या का मेरे भाई देखिए पूर्णांक संख्या। तीसरा संख्या का आपको क्या नाम होगा? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं मेरे भाई? इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या तीसरा नंबर क्या है मेरे भाई? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्या होता क्या मेरे भाई? अब हम बताते हैं एक बात। देखिए आप लोग कभी-कभी नंबर को नेगेटिव में सुने हैं मेरे भाई? क्या सुने? नंबर को नेगेटिव में सुने हैं? हाँ सर सुने हैं। सर क्या सुने हैं? सर हमने सुना है कि मौसम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 10 डिग्री माइनस में चल गया, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस में है सर, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में है, माइनस में है मेरे भाई। आप किसी को देखिए ना मेरे भाई 10,000 का लॉस लग गया, ऐसा सब बात सुने मेरे भाई, ऐसा सब बात सुने हैं कि 10,000 का लॉस लग गया, ऐसा बात लिखे और ऐसा बात सुने 10,000 का नफा हो गया। तो इस सब संख्या को बताने के लिए, इस सब चीज को बताने के लिए हमने संख्या का यूज किया। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। देखिए हमने जो भी, यानी मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या है तो उसको प्लस वाला संख्या बना, पहले जो गिनती में यूज कर रहे थे उसको प्राकृतिक बोल दिया। अब माइनस वाला जीरो का हमने खोज किया तो जीरो के लिए हमने पूर्णांक से पूर्ण संख्या बना दिया। अब माइनस वाला संख्या आने लगा, यानी कि माइनस वाला संख्या का हमने यूज करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए हमने पूर्णांक संख्या बनाया यानी इंटीजर नंबर बनाया। पूर्णांक संख्या होता है क्या मेरे भाई? क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से बताइए। पूर्णांक संख्या का डिफाइन लिख लीजिए मेरे भाई। क्या लिखेगा? सभी धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या तथा शून्य सहित संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या सर धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, सब समझाएंगे, रुकिए मेरे भाई। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और इसके साथ क्या किया मेरे भाई? जीरो को भी मिला दिए, यानी कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और जीरो को मिलाकर हमने जो संख्या का समूह बनाया उसको क्या कहे? पूर्णांक संख्या कहे। क्या कहे मेरे भाई? पूर्णांक संख्या, यानी कि वो इंटीजर नंबर कहे। धनात्मक मतलब हो गया मेरे भाई प्लस वाला नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर, और ऋणात्मक हो जाता है मेरे भाई माइनस वाला नंबर यानी नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में मेरे भाई हम बता देते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चे को डिस्टर्ब होता है, सर प्लस वाला लेंगे तो कैसा था प्लस वाला हम क्या लेंगे, कैसा माइनस वाला संख्या लेंगे कि सर -2/4 भी ले लेंगे। मेरे भाई ये नहीं लेना आपको, यहाँ पे आपको खाली लिखना है जो कि गिनती वाला संख्या होता है ना, प्राकृतिक संख्या, तो उसका माइनस वाला संख्या लेना। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्या, इसका डिफाइन ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे भाई, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक कैसे लेते हैं भाई? प्राकृतिक संख्या के समूह में हमने क्या किया? पहले जीरो को मिलाया, यानी जीरो को मिलाया तो ये दोनों क्या कहलाए? पूर्ण कहलाया। ठीक है, और पूर्ण में हमने क्या मिलाया मेरे भाई? ऋणात्मक संख्या मिलाया, ऋणात्मक संख्या मिलाया। क्या कि मेरे भाई? ऋणात्मक संख्या मिलाया, जो कि क्या बनाया? क्या बनाया मेरे भाई? इंटीजर बनाया। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या बनाया, यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में अभी हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ देंगे तो उसी को कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं? इंटीजर यानी पूर्णांक कहते हैं, यानी क्या कहते हैं मेरे भाई? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या के एग्जांपल सब बता दीजिए। पूर्णांक को पहले सूचित किससे करते हैं मेरे भाई? जेड से सूचित करते हैं या मेरे भाई या आई से सूचित करते हैं? जेड या आई से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या को सूचित किससे करते हैं? जेड या आई से। अब हम पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे आप बताइएगा, पहला क्वेश्चन की एग्जांपल बताइए, यानी आई बराबर क्या, जेड बराबर क्या होगा, या एग्जांपल बताइए इंटीजर का, यानी पूर्णांक संख्या का एग्जांपल बताइए। तो पूर्णांक संख्या का एग्जांपल सर, तो देखिए सर माइनस वाला संख्या -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, और माइनस वाला संख्या भी ले लिया, ये भी अनंत तक, प्लस इंफिनाइट और माइनस इंफिनाइट।
ई प्लस ई माइनस इनफिनाइट, यहाँ प्लस इनफिनाइट, ठीक है। यानी कि इसको कहेंगे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जितना ऋणात्मक संख्या, ये सब क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया, ये धनात्मक संख्या हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ये सब माइनस वाला संख्या है, और ये वाला क्या है, प्लस वाला संख्या। इसीलिए हम लोग प्लस वाला को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, क्या कहते हैं मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक, और माइनस वाला संख्या को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऋणात्मक पूर्णांक। यानी प्लस वाला संख्या को धनात्मक पूर्णांक और माइनस वाले संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक। और सर जीरो को क्या कहते हैं मेरे भाई, जीरो को क्या कहते हैं, जीरो पे ना प्लस रहता है ना माइनस रहता है मेरे भाई, इसीलिए इसको कहते हैं ऋणोटक। क्या कहते हैं, ऋणोटक, ऋणोटक मेरे भाई। क्या कहते हैं, मैं जीरो को क्या कहते हैं, ऋणोटक कहते हैं। जितना माइनस वाला संख्या होगा, जैसे कि आपसे पूछ ले -50 क्या है, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, तो देखिएगा सर ये माइनस में है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे मेरे भाई, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। अगर हम बात कर ले 25 की, तो सर ये प्लस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, यानी प्लस भी मतलब पॉजिटिव संख्या, यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आप बताइए, यहाँ पे एक डाउट है मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट है, देखिए मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन है मेरे भाई, क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 तक इंफिनिट। आप 1 2 3 4 5 6 7 को हम लोग क्या कहते थे, गिनती में देखिए ये सब क्या हो गया, गिनती वाली संख्या हो गया। और गिनती वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, गिनती वाली संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। आप लोग धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक को आप प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक को आप प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। इतना जल्दी से कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए मेरे भाई। क्या लिखिएगा आप लोग, ये वाला नंबर लाइन बना दीजिए, इसमें धनात्मक पूर्णांक दे दीजिए, इधर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस वाली संख्या को धनात्मक पूर्णांक। और जीरो क्या हो गया सर, ना जीरो पे प्लस होता ना माइनस होता, इसलिए ये ऋणोटक हो गया। और सर प्राकृतिक धनात्मक संख्या को हम देखें, धनात्मक पूर्णांक देखें तो वो पॉजिटिव नंबर था, यानी कि पॉजिटिव वाला हो गया, यानी जितना प्लस और जितना भी प्लस है सर ये सब दिख रहा है। प्राकृतिक संख्या में भी हमने देखा, ये क्या देखे मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या में भी देखे, और प्राकृतिक संख्या में देखे तो इसको हम लोग इसको प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन होगा मेरे भाई, सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा मेरे भाई, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, जल्दी से बताइए। और सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होगा मेरे भाई। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या सर माइनस वाला, इधर देखिए सर, इधर माइनस वाला आ रहा है और माइनस वाला इंफिनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, माइनस इंफिनाइट हो जाएगा, यानी माइनस अनंत हो जाएगा। और यहाँ पे सर ये प्लस में जा रहा है तो यहाँ पे प्लस इंफिनाइट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्या हो जाएगा, प्लस वाला संख्या जा रहा है तो प्लस इंफिनाइट, और माइनस में जा रहा है तो माइनस इंफिनाइट हो जाएगा। यानी सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ये सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनाइट, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनाइट हो जाएगा। और कुछ कुछ बच्चों को क्या डाउट होता है, सर यहाँ पे तो -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, ये वाला कभी खेल खेले हैं, कभी खेल खेले हैं, उसको भी खेलेंगे। लेकिन 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 मेरे भाई आपसे कुछ डाउट है, आपसे कुछ क्वेश्चन आप उसको पहले पूछेंगे, फिर हम लोग खेलेंगे। आज हम लोग संख्याओं के साथ खेलेंगे, बेसिक जितना भी है क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए हम लोग दूसरे स्लाइड पर अच्छे तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, अभी हमने जितना चीज पढ़ाया उस पर एक क्वेश्चन करेंगे, पूर्णांक संख्या पर हम क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा इसी पे। पहले आप लोग बताइए कि आपने अभी बताया सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता है, तो माइनस इंफिनाइट प्लस इंफिनाइट, ठीक है मेरे भाई। आप सब हम पूछते हैं, थोड़ा बेसिक बात है, ठीक है। आप लोग बताइए जीरो क्या है, यानी अभी हम फिर से पूछ रहे हैं जीरो क्या है, जीरो क्या है, क्या है, क्या है, जीरो क्या है सर, जीरो क्या है। ऑप्शन देखिएगा मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या, दूसरा मेरे भाई पूर्ण संख्या, ऑप्शन देखिएगा अच्छा से मेरे भाई, पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, चौथा है मेरे भाई, चौथा है ऑप्शन ए दो और 3। मेरे भाई ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, शून्य क्या है। आप लोग आप बताइए, आप देखिएगा जो जितना ज्यादा सही करेगा मेरे भाई उतना अच्छा समझेगा, ठीक है, उतना अच्छा टैलेंट बच्चा कहलाएगा। आप लोग भी टैलेंट बच्चा बनेंगे। देखिए मेरे भाई जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नहीं सर। पूर्ण संख्या, हाँ सर है सर। पूर्णांक संख्या सर, अभी हमने पूर्णांक संख्या में भी देखा, यहाँ देखिए सर, पूर्णांक संख्या में भी देखिए सर, यानी कि बी और सी दोनों है, यानी 2 और 3 दोनों है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। जिस चीज आएगा ऑप्शन नंबर डी आया, लाल हर जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आया, ऑप्शन नंबर डी आया ना, बहुत अच्छी बात है। आप दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई, आपको हम क्वेश्चन का ऑप्शन यही रहेगा, क्वेश्चन का ऑप्शन यही रहेगा मेरे भाई, आप क्वेश्चन का ऑप्शन यही रहेगा। आप बताइए -2 क्या है, -2 क्या है मेरे भाई, जल्दी से बताइए -2 क्या है। पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है, या ऑप्शन नंबर 4 को यही रहने दें, बी और सी, बी और सी, यानी 2 और 3। तो मेरे भाई -2 प्राकृतिक संख्या सर नहीं है, ये तो नहीं है। पूर्णांक पूर्ण संख्या सर, पहले तो था 0 लेकिन -2 नहीं है सर, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सर पूर्णांक है, हाँ सर पूर्णांक है। ऑप्शन बी और सी, सर बी तो नहीं है, सी है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अब हम 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, 3-4 क्वेश्चन लगातार। ऑप्शन एक क्वेश्चन आप पूछ लिए, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका, और तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मेरे भाई, क्या सभी
प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है मेरे भाई? आप लोग नोट में लिखिएगा मेरे भाई, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है मेरे भाई? पूर्णांक संख्या है, हाँ या ना में बताना है मेरे भाई, हाँ या ना में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या मेरे भाई, क्या सभी पूर्ण संख्या मेरे भाई, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ये पूर्णांक संख्या है मेरे भाई? क्या सभी पूर्णांक संख्या है या नहीं? हाँ या ना में बताइए, पूर्णांक संख्या है या नहीं? इसका भी हाँ या ना में, इसका या हाँ भी ना में। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे भाई क्या होगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है मेरे भाई? आप देखिए हमने बताया था एक जगह भी नहीं तो कहीं नहीं, एक जगह सब जगह हाँ सर, एक जगह नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो वही देखिए मेरे भाई, आप लोग देखिए नेचुरल नंबर का हम देखते हैं सर। नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे भाई? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनाइट तक। अब यहाँ पे ये वाला संख्या में देखिए और ये वाला में देखिए मेरे भाई, यहाँ ये वाला में देखिए, ये वाला संख्या इसमें दिख रहा है, दिख रहा होगा तो हाँ, नहीं दिख रहा होगा तो नहीं मेरे भाई। इतना हिंट हम दे दिए। देखिए सर यहाँ पे तो -1 तो दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 5 भी दिखेगा, हमने इतना ही तक छोड़ा। अगर सर ये देखिएगा ना तो इसमें है, यानी कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? तो हाँ मेरे भाई है, ठीक है। अब 200 नंबर क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है सर? यहाँ पे आप क्या कर दीजिए सर, W लिख दीजिए और यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर दीजिए, मिला दीजिए। और इसमें देखिए है या नहीं, इसमें फिर से देखिए मेरे भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है या इसमें, और इसमें यानी कि इंटीजर नंबर पे हाँ सर यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 भी दिख रहा है। पहले तो यहाँ से यहाँ तो नेचुरल नंबर था, यहाँ से यहाँ गए तो अब होल नंबर हो गया, यानी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, ये सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। तो हाँ सर है मेरे भाई। जिस भाई का ये दोनों सही हो गया जल्दी से कमेंट कीजिए, लाल है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर हाँ सही हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चारों क्वेश्चन करा दिए मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहीं से मेरे भाई, यहीं पे कर दे मेरे भाई। चलो हम निकाल के करते हैं। मेरे भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हैं क्या मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या सभी पूर्णांक संख्या मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है मेरे भाई? क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है मेरे भाई? और दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या सभी पूर्णांक संख्या मेरे भाई? क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है मेरे भाई? ये पूर्ण संख्या है मेरे भाई, पूर्ण संख्या है, हाँ या ना में बताना। इसका भी हाँ या ना में बताना मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया, 6 हो गया, अभी 4 क्वेश्चन हमने पूर्णांक संख्या पे कराया। तो सर हम बताते हैं पूर्णांक संख्या, तो ये हो गया, पूर्ण संख्या भी देख लेते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 इंफिनाइट तक, ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गया। इसमें मेरे भाई अभी हमने पहले पूर्णांक का बात किया, तो पूर्णांक संख्या में देखिए मेरे भाई, यहाँ पे तो देख लिए सर इतना संख्या होगा। अब देखिए ये सभी संख्या इसमें है या नहीं मेरे भाई, जल्दी से देखिए ये सभी संख्या इसमें है या नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पे तो सर माइनस भी है, 0 भी है, ये संख्या इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं होगा। यानी कि -1 2 3 4 पूर्णांक संख्या है, हाँ सर है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा? नहीं होगा इसका आंसर। आप यहाँ पे हम क्या बोले, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या है सर? पूर्ण संख्या क्या होता है सर? यहाँ से W लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए सर 0 इंक्लूड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो संख्या दिख रहा है मेरे भाई, इसमें दिख रहा है, यानी कि इसमें जो संख्या इसमें दिख रहा है, तो आप लोग देखिए सर यहाँ पे तो -1 2 3 4 दिख रहा है, -1 -2 -3 दिख रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसमें भी नहीं होगा मेरे भाई। जिसका 6 में कितना आया जल्दी से कमेंट बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी हमने 6 को क्वेश्चन फिर पूछा, इसमें कितना नंबर आप लाए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप